धाकड़ खबर, बेखौफज़ुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज हमसे मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। आखिरकार विपक्ष के जबरदस्त विरोध के चलते मोदी सरकार ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को जेपीसी के पास भेज दिया है। जेपीसी कब बनेगी, जेपीसी में कौन होंगे, कितने दिनों में रिपोर्ट देगी और क्या वो रिपोर्ट आने के बाद जो विंटर सेशन आएगा उसमें वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम बना दिया जाएगा, ये एक अलग बहस का मुद्दा हो सकता है। लेकिन सबसे अहम सवाल जो आपके जहन में आज होना चाहिए वो ये कि नरेंद्र मोदी की बैसाखियां क्या कर रही थी, या जिन बैसाखियों पर नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है उन्होंने क्या अपनी अहम भूमिका निभाई है, यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी ने क्या अहम भूमिका निभाई है वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश करने के दौरान, यह आपको जानना आज बेहद जरूरी है। तो मैं बोलती हुई तस्वीरों की जबानी पूरी कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं टीडीपी पार्टी का, यानी कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी का। आप जानते ही हैं उन्होंने वहां पर बहुत सारे ऐलानात किए हैं मुसलमानों को लेकर, वक्फ बोर्ड को मजबूत करने की बातें की हैं, मस्जिदों को पैसा देने की बातें की हैं। इसी वजह से जबरदस्त उनको वोट मिला और वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बनकर बैठ गए हैं। उनके 16 सांसद हैं और उन्हीं के सारे नरेंद्र मोदी जो 56 इंच का सीना फुला रहे थे 2014 से 2024 के बीच, अब नहीं रहा है उनके पास, वो हवा सी जैसे निकल गई है। और इसको इस बात से भी आप समझ सकते हैं कि लोकसभा का स्पीकर हो, राज्यसभा का स्पीकर हो, एक भी सांसद के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाया, वरना 150 को ये एक झटके में बाहर का रास्ता दिखा रहे थे। तो टीडी की तरफ से बोलने का मौका दिया गया इस पूरे मामले में जीएम हरीश बालयोगी को। क्या कह रहे हैं सुन लीजिए। Thank you, Speaker sir. We appreciate of the concern with which the government has brought this bill. Properties and lands for religious purpose have been donated in every religion. The purpose of the donors need to be protected. Sir, Speaker sir, I would request through you that please allow me to speak. Please let me. I have heard all of your opinions. आप तो बोलें। Sir, the purpose of the donors need to be protected, but when the purpose and the power gets misused, it is the responsibility of the government to bring in reforms and introduce transparency in the system. There is a requirement for the government to regulate and streamline the purpose. It is with this idea the bill has been brought and we support it, and we believe that the registration is going to help poor Muslims and women of the country and bring transparency. But if a wider consultation are required on this to remove misconception, wrong information being spread, and to educate the purpose of this bill, we have no problem being sent to the select committee. Thank you. सुनिए आपने नरेंद्र मोदी की एक बड़ी बैसाखी, यानी कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के सांसद कह रहे हैं कि इसको सेलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया जाए, लेकिन ये तो जेपीसी के पास चला गया। चलिए सेलेक्ट कमेटी की बात कर रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले में जो नीतीश कुमार की पार्टी है जेडीयू, जिससे मंत्री बनाए गए हैं, आप जानती हैं लल्लन सिंह, पहले जो है वो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हुआ करते थे, लोग उनको जो है राजीव रंजन के नाम से भी जानते हैं। वो किस तरीके से भाजपा वालों से भी बड़े संस्कारी बन रहे हैं और कह रहे हैं कांग्रेस को कि तुम्हारा इतिहास अल्पसंख्यकों के मामले में क्या रहा है, हमने देखा है सिख दंगों के दौरान। सुन लीजिएगा थोड़ा गौर से। राजीव रंजन जी। अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों की बात सुनी है। This is not JDU is a party here. JDU is a party here. Whether it is opposing or supporting, I have to record my view. आपके कहने से you will not conduct the house. माननीय सदस्य बोलिए। अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों की बात सुनने से ऐसा लग रहा है जैसे यह जो संशोधन लाया गया वक्फ बोर्ड के कानून में यह मुसलमान विरोधी है। कहां से ये मुसलमान विरोधी है? कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बताता है? यहाँ उदाहरण दी, यहाँ
अगर अंतर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कौन सा तर्क खोज रहे हैं? अरे ये मंदिर नहीं है, आपके मस्जिद को छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। यह एक कानून से बना हुआ संस्था है। उस संस्था को पारदर्शी बनाने के लिए कानून बनाया जा रहा है। पारदर्शिता होना चाहिए। कोई निरंकुश संस्था कोई भी कानून से, वक्फ बोर्ड कैसे बना? वक्फ बोर्ड किसी कानून से बना है, और कानून से बना हुआ कोई भी संस्था अगर निरंकुश होगा तो उसमें पारदर्शिता लाने के लिए सरकार को हक है, अधिकार है कानून बनाने का। अब ये उसकी तुलना कर रहे हैं, ये तुलना कर रहे हैं मंदिर से। ये मंदिर से कहाँ उसका मतलब है? कोई धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं हो रहा है, ये भ्रम फैलाना चाहते हैं। और ये बात करते हैं अल्पसंख्यकों की, अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं। केसी वेणुगोपाल जी अल्पसंख्यक की बात करते हैं। इस देश में हजारों पंजाबी सिखों को किसने मारने का काम किया था? किसने उसकी हत्या की थी? आपने की थी, आपकी पार्टी ने किया था। हम उसके गवाह हैं, हम उसके गवाह हैं। हजारों सिख समुदाय, कौन सा सिख समुदाय जो टैक्सी ड्राइवर था उसने इंदिरा गांधी की हत्या की थी? सड़कों पर घूम घूम के सिखों की हत्या कर रहे हैं और अल्पसंख्यक की दुहाई दे रहे हैं। बाहर है इसलिए इस बिल को आना चाहिए, पारदर्शिता आनी चाहिए। संस्था में कोई भी संस्था पारदर्शी तरीके से काम करे, यही मेरा आपसे आग्रह है। पूरी तरह बिल के साथ खड़े हैं। ये वो संस्कारी हैं जो अपने आप को सेकुलर बताते हैं। ये वो संस्कारी हैं जो मुसलमानों से वोट मांगते हैं। या मुसलमानों को भी भरोसा इन संस्कारियों पे, नीतीश कुमार पे होता है। लगता है नीतीश कुमार अब वो नीतीश कुमार नहीं रहे हैं, सिर्फ पैर छूने तक उनकी औकात रह गई है। इसके अलावा उनका ज़मीर ख़त्म हो चुका। वरना आपने देखा होगा जब भी ये कहते थे 2 बच्चों वाला कानून लाओ, जब भी ये कहते थे UCC लागू करो, जब भी ये कहते थे CA कानून लाओ, तो हमेशा नीतीश कुमार की पार्टी इन तमाम फैसलों के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ बोलती थी। लेकिन आज लल्लन सिंह ने तो तमाम भाजपाइयों को फेल कर दिया। चमचागिरी में, आप जो भी अल्फाज इस्तेमाल करना चाहें उसमें। एक पहलू ये था कि दोनों बैसाखियों ने क्या किया, यानी कुल मिला के दोनों बैसाखियां नरेंद्र मोदी के पास हैं और नरेंद्र मोदी की हाँ में हाँ मिला रही हैं। अमित शाह को भी वैसे वहीं बैठा रखा था नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि किससे क्या काम लेना है, कहाँ काम लेना है, ये अच्छी तरह जानते हैं RSS और भाजपा के लोग, और किसको बैठा के क्या करवाना। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ, लेकिन इस चाल चरित्र और चेहरे को जरूर पहचानिएगा, लोगों को अवगत जरूर कराइएगा। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।